मेरठ में सौरव राजपूत मर्डर के 27 दिन बीत चुके हैं। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पहली पुलिस, दूसरी फॉरेंसिक टीम और तीसरी साइबर सेल। पुलिस के इस डायरी साइबर सेल की मोबाइल जांच के बाद अब फॉरेंसिक टीम की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। साहिल और मुस्कान ने सौरव के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस हिसाब से सूटकेस छोटा पड़ गया। इस पर अगले दिन मुस्कान ड्रम खरीद कर लाई और उसमें बॉडी के टुकड़े सीमेंट से सील कर दिए गए। हत्या करने के बाद उसी चादर से हाथ पोंछे जो बेड पर बिछा था। सौरव की गर्दन काटने के लिए 10-12 बार गला रेता गया। इससे खून के छींटे पूरे कमरे में फैल गए। 18 मार्च को हत्याकांड के खुलासे के दिन से लेकर 25 मार्च को सौरव के कमरे की जांच तक फॉरेंसिक टीम ने क्या सबूत जुटाए। सौरव की हत्या के बाद खून के निशान और फिंगरप्रिंट कहां-कहां मिले, आपको विस्तार में बताते हैं। दीवार से खून के निशान ब्लीचिंग पाउडर से मिटाए गए। सौरव और मुस्कान मेरठ के इंदिरा नगर में किराए के घर में रहते थे। 25 मार्च को पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम यहां पहुंची। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि साहिल और मुस्कान ने खून के निशान ब्लीचिंग पाउडर से धो दिए थे। यहां तक कि उस बेडशीट को भी धो दिया था जिस पर सौरव की हत्या की थी। दरअसल ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल सफ़ेद कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए, टॉयलेट साफ करने, दीवार से गंदगी हटाने के काम में लाया जाता है। फॉरेंसिक टीम को कमरे से बाथरूम तक करीब 25 जगह पर खून के निशान मिले। इसमें बेडशीट, फर्श, कमरे, बाथरूम की दीवारें, बेड की साइड की लकड़ियां और चाकू शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम ने इन सभी जगहों पर बेंजाडिन टेस्ट किया। यहां पर ब्लड और कुछ जगहों पर साहिल मुस्कान के फिंगरप्रिंट मिले। खून के धब्बे चेक करने के लिए ल्यूमिनॉल नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह के छींटे कई जगह पर फैले हुए मिले, उससे साफ हो रहा है कि सौरव की गर्दन काटने के लिए 10 से 12 बार गला रेता गया होगा। हाथ काटने के लिए भी कई वार किए गए। इसी वजह से खून चारों तरफ फैल गया। फॉरेंसिक टीम ने बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पूरी मैपिंग की है। इसके बाद कहां-कहां पर किस तरह से खून के निशान मिले, इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की है। फॉरेंसिक टीम ने करीब 3 घंटे तक सौरव के कमरे में जांच की, वहां से अहम सबूत भी जुटाए। अब लाश को सूटकेस में पैक करने, फेंकने की जो साजिश थी उसके बारे में बताएंगे। सौरव के कमरे में एक सूटकेस भी मिला है। फॉरेंसिक टीम के अनुसार सूटकेस में भी खून के दाग मिले। सौरव के सिर और हाथों के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर कहीं दूर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन उस हिसाब से सूटकेस छोटा पड़ गया। इस पर अगले दिन ड्रम लाकर उसमें टुकड़े सील किए गए। टीम इस सूटकेस को सील करके अपने साथ जांच के लिए ले गई। चाकू पर मुस्कान और साहिल के फिंगरप्रिंट। सौरव की हत्या के इस्तेमाल में किए गए 2 चाकुओं को ड्रम में ही सीमेंट के साथ जमा दिया गया था। ये दोनों चाकू सौरव की बॉडी के टुकड़ों के साथ ही ड्रम में मिले हैं। चाकू से मुस्कान, साहिल के फिंगरप्रिंट का मिलान कराया गया है। दोनों चाकू को पहले ही पुलिस ने निवाड़ी की फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। अब मुस्कान और साहिल के फिंगरप्रिंट को भी लैब भेजा गया। फॉरेंसिक टीम के अनुसार प्राइमरी जाँच में मुस्कान और साहिल के फिंगरप्रिंट चाकू पर मिले हैं। हालांकि अभी लैब से रिपोर्ट आने के बाद ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। खून से सनी बेडशीट मिली, सौरव के परिवार का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने मौके से खून से सने कपड़े, बेडशीट, पिलो कवर, तकिया भी बरामद किया। कपड़ों पर लगे खून की जांच के लिए सौरव के घर वालों का ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा। सौरव और परिवार वालों का ब्लड और DNA मैच कराया जाएगा। इससे साफ हो जाएगा कि कमरे और बिस्तर पर बिखरा खून सौरव का ही था। बेंजाडिन टेस्ट में कमरे, बाथरूम और सूटकेस में मिले खून के निशान सौरव के ही पाए गए। मोबाइल लोकेशन का नक्शा बनाया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम साइबर टीम के साथ मिलकर मुस्कान और साहिल के मोबाइल से अहम सुराग कलेक्ट कर रही है। टीम ने मोबाइल लोकेशन का नक्शा तैयार कर पुलिस को केस डायरी का हिस्सा बनाने के लिए सौंपा है। लोकेशन के जरिए दिखाया कि हत्या वाली रात और दिन को साहिल और मुस्कान कहां-कहां गए थे। साथ ही दोनों के मोबाइल का डेटा रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब निवाड़ी भेजा गया है। स्नैपचैट पर दोनों की बातचीत को भी फॉरेंसिक टीम ने जांच का हिस्सा बनाया है।